हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी होता है कि सर कैलकुलस को अगर मजबूत करना है तो क्या करना चाहिए। कैलकुलस चैप्टर को बहुत मजबूत करना सर, तो उसके लिए कौन कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलस के कोई भी सवाल में ना अटके, कैलकुलस बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि कैलकुलस बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में 70% ऑफ द सिलेबस जो है वो कैलकुलस कवर करता है और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे कैलकुलस हर तरह से इंपॉर्टेंट है, इसे कैलकुलस सभी स्टूडेंट को अच्छा करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि कैलकुलस को मजबूत करने के लिए क्या कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अगर हम अच्छे से कर ले तो कैलकुलस अच्छा हो जाए। तो कैलकुलस अगर आपको अच्छा करना है तो 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 चैप्टर पे कमांड कर लेते हैं तो कैलकुलस आपका कंफर्म अच्छा होगा, स्कूल से लेके जेईई एडवांस तक का। सबसे पहला चैप्टर है फंक्शन। फंक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन अगर बोर्ड के नज़रिए से देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा सिलेबस है बोर्ड के नज़रिए से, लेकिन जेईई के नज़रिए से देखें तो फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और फंक्शन में बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट, छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना होगा। फंक्शन चैप्टर अगर अच्छा है तो फंक्शन चैप्टर का पूरा इम्पैक्ट जो है पूरे कैलकुलस पे पड़ता है। याद रखें, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो या इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस के हर चैप्टर पे फंक्शन का इम्पैक्ट है। जितना भी आप अच्छा सवाल देखेंगे जो जेईई में पूछा गया है, जो जेईई एडवांस में पूछा गया है कैलकुलस का, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंक्शन को कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व करता ही करता है। इसे फंक्शन चैप्टर आपको अच्छे से करना, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हर एक चीज़ का नॉलेज मिलता है। लॉग का नॉलेज मिलेगा, एक्सपोनेंशियल का नॉलेज मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सब का नॉलेज मिलता है इसमें हर एक चीज़ को कवर किया जाता है। इसलिए फंक्शन चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। दूसरा चैप्टर है डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छा होगा तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छा होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, चाहे वो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, चाहे आप टेंजेंट और नॉर्मल की बात करें, या फिर आप मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, और ये सब का सब जेईई एडवांस और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि टेंजेंट नॉर्मल जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, बट सारा का सारा चैप्टर जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी अच्छा होगा, और डिफरेंशिएशन आपको अच्छा करना चाहिए। और डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान सा चैप्टर है। डिफरेंशिएशन में अगर आपका चेन रूल अच्छा है तो आपका फिर डिफरेंशिएशन अच्छा होगा। चेन रूल के प्रॉब्लम को जब भी बनाएं तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके बनाएं। तीसरा चैप्टर है इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारा रूल है जो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक आपको कुछ चीज़ों को याद रखना होता है और दूसरा आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होता है। अब याद रखना मतलब क्या, मतलब उसमें बहुत सारे रूल है जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। लगभग अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट रूल में अगर हम देखें तो मतलब 22 से 23 रूल है जो आपको दिमाग में एनी टाइम रखना होगा। अगर आप रूल दिमाग में रखते हैं और प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा होगा। और अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा हुआ तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा होगा, आपका एरिया बाउंडेड अच्छा होगा, और आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन भी अच्छा होगा। हालांकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज से मैक्सिमम प्रॉब्लम बनता है, बट फिर भी इनडेफिनिट का इम्पैक्ट आपका डेफिनिट पे भी है, एरिया बाउंडेड पे भी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंक्शन, डिफरेंशिएशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे से करके रखे हुए हैं, एकदम बढ़िया से एक एक पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो पूरा कैलकुलस आपके कमांड में होगा, पूरा कैलकुलस आपके कमांड में होगा। तो ये 3 चैप्टर को अच्छे से करें कि आपका पूरा कैलकुलस आपके कमांड में आ जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।